होता है जब हम टूटे घर देखते हैं। तो एक रवि नेगी मालना यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक चीज़ बोलना चाहूँगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और ऐसे ही हम आगे करते रहेंगे जब हमारे सारे गांव में एकता रहेगी। प्रोग्राम तो मतलब ऐसा है जी, जब कोई छोटी सत्यां होती हैं तब होता है। माने आज से कम 16 या 17 साल पहले हुए। जी जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग रवि नेगी मालना। दोस्तों आज तारीख 20 जून और सुबह के 8:30 हो चुके हैं। तो अभी तक का मेरा काम, पहले तो सुबह आज भाई लोग और उसके बाद भाभी और उसके बाद मयंक और संध्या गए दिल्ली को, तो उनको छोड़ने गया सुबह सुबह। तो आजकल भीड़ हो रखी है बहुत ज़्यादा, आजकल तो दिल्ली जाने वालों की भीड़ हो रखी है। तो रोडवेज में जगह नहीं मिली, उसके बाद आदर्श में जगह नहीं मिली, और उसके बाद जो 8 बजे वाली बस आती है उसमें गया, और उसमें भी बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिली। तो फिलहाल कल बड़ी मम्मी भी चलेगी दिल्ली को, और उसके बाद दूसरे नंबर के भाई भी कल चले गए थे दिल्ली को। तो फिलहाल हम 4 जने हैं घर पे, मैं, हर्षू, मम्मी और दूसरी भाभी। और कल शाम को हुई थी झमाझम हमारे पहाड़ों में बारिश, और जो आज भी मौसम है बिल्कुल बारिश का बना पड़ा है। और जो अभी तक मुर्गी हैं, बतख हैं, उनकी भी गुड मॉर्निंग नहीं हो रही है। तो अभी मम्मी उनको भगाएगी सरने के लिए। और एक जरा आपको पाराधार का दृश्य दिखाते हैं। तो पाराधार का जो दृश्य है कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। और आजकल पहाड़ों में झमाझम हो रही है बारिश, उसके चलते पूरी हरियाली देखने को मिल रही है। ये देखो क्या दृश्य आ रहा है। तो फिलहाल मैं अपनी रोज़ की ड्यूटी में जा रहा हूँ, अर्थात चाय जी को दूध देने के लिए। आज अकेले जा रहा हूँ, नहीं तो रोज़ मयंक आता था दूध देने के लिए, तो उसके साथ मैं भी आता था। तो जिस दिन मैं नहीं रहता था उस दिन मयंक दे जाता था। तो खैर कोई नहीं, हाँ थोड़ा मूड अपसेट जैसा हो रहा है, बुरा जैसा लग रहा है, क्योंकि बच्चों के साथ मज़ा आता है, रुलाने का, उनके साथ खेलने का मज़ा आता है। उनके साथ ही कुछ तो उनके साथ रौनक की कुछ अलग होती है। तो फिलहाल मैं अपने चाय जी के चौक के नीचे पहुँच चुका हूँ, अर्थात जो उनके घर पर दीवार होती है खोई भीड़, उसके नीचे मैं पहुँच चुका हूँ। तो मिलते हैं सीधे चाय जी के कुठार। तो यहाँ पर संदीप भाई नाश्ता करते हुए। और भाई क्या हाल है? बढ़िया, नाश्ता चल रहा है। अब मौसम पान कौन सा रहा? मौसम बढ़िया होगा दिल्ली से बढ़िया। अच्छा, खाई रोटी खा ले भी। खा ली? आज में जाना आपको घूमने? हाँ देखेंगे कहाँ जाना है फिर। मौसम देखो बढ़िया और बारिश का जबरदस्त, बिल्कुल बढ़िया। हाँ। और रवि भाई के ब्लॉग देखो भाई, ब्लॉग काफी अच्छे रहते हैं। और अभी हमें दूध देना है भाई, डेली का इनका रूटीन है, डेली ब्लॉग। और मैंग आता था, मैंग चले गया दिल्ली को। मैं चला गया। हाँ मैंग चले गया। हाँ भाई, अच्छा भीड़ है भाई बहुत तकड़े हो। भीड़ बहुत है। हाँ गाड़ी में, दिल्ली जोन। हाँ अच्छा भीड़ तो है, लोग आ रही फिर जामी। हाँ हाँ। भाई नजर वहाँ दिखाओ, देखो क्या मौसम होगा, बादल चाहो तो आप तो हमारा घर दिखाते रहते हो। और डेली मैं आपके ब्लॉग देखता हूँ तो काफी अच्छा लगता है। तो दृश्य देखो सामने का, कितना जबरदस्त दृश्य आ रहा है। देखो संदीप पहाड़ी चाय और पहाड़ी फैन खा रहा है, फेवरेट। एकदम ही आ गए थे भाई, मैं खाना खा था एकदम सरप्राइज दे दिया, एकदम मुंह में कैमरा लगा दिया, तो इसलिए थोड़ा चाय तो चाय पी ले भाई, ठंडी हो रही, कोई नहीं। पहाड़ी फैन का मजा ही अलग है ना। हाँ ये बात तो है, पहाड़ी फैन का कुछ अलग ही मजा है। और पहाड़ की हर चीज में आपको टेस्ट मिलेगा, मतलब आपको अगर आप यहाँ का खाना भी खाएंगे तो यहाँ की हर चीज में आपको मतलब अलग ही अंदाज है। और यहाँ की जो लाइफ है, मैं हर बार बोलता हूँ अपनी वीडियो में भी, और रवि चाचा की वीडियो में भी बोलता हूँ कि जो यहाँ की जो लाइफ है ना वो बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ, और यहाँ की लाइफ जीने का भी ना कुछ अलग ही मजा है। तो कभी अगर टाइम मिले एक बार लाइफ में तो पहाड़ जरूर आइए, क्योंकि और हाँ कल मैं डिडोली गाँव गया था, तो यार बड़ा दुख होता है जब हम टूटे घर देखते हैं। तो एक रवि नेगी मालना यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक चीज़ बोलना चाहूँगा। जो रवि चाचा के व्यूअर्स हैं उन्हें एक बात बोलूँगा, यार तुम लोग अगर दिल्ली में रहते हो, कहीं भी रहते हो, तो एक बार पहाड़ जरूर आइए। क्योंकि यार जब मैं टूटे हुए घर देखता हूँ तो बहुत दुख होता है, क्योंकि हम लोग मेहनत करके खून पसीना बहा के पैसे कमा के अपना घर बनाते हैं, और आज उनकी हालत जब देखता हूँ तो बहुत बुरी होती है। तो कभी टाइम मिले तो पहाड़ जरूर आइए। और देखो इतने बढ़िया घर दिखते हैं यार, मतलब इन घर की मतलब यार कदर करो, और कभी टाइम मिले एक बार जरूर पहाड़ आइए, यही चीज बोलना। चलो तू चाय पे भाई, तेरी चाय ठंडी हो रही है। तो बहुत दिनों के बाद आपको चाय से भी मिलाता हूँ। क्या रहे हो भाई? है बुखार हो जाए रे? चाय जी को बुखार आ गया बल? अच्छा अच्छा। तो आजकल छोटे दादा घर पे आ रखे हैं, 2 छोटे दादा आए थे, तो दूसरे दादा दिल्ली चले गए। उनको तो और ब्लॉक में देखा होगा, श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी को, वो कल दिल्ली चले गए। तो छोटे भाई आ रखे हैं, उनसे भी मिलाऊंगा आपको।
तो फिलहाल चाची जी को बुखार आ चुका है और जो दूध का बाटल है मैंने चाची जी को दे दिया है। तो अभी का हमारा प्रोग्राम बन चुका है भूमिया थान जाने का। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल धार्मिक कार्य चल रहे हैं, तो हमारे भूमिया मंदिर में रामचरितमानस का पाठ हुआ था, उसके बाद हवन हुआ था और उसके बाद भंडारा हुआ था। तो अभी वहाँ पर थोड़ा बहुत वहाँ पर पत्तल वत्तल बिखर रखे हैं, तो आज हम उनको उठाने के लिए जा रहे हैं। तो गांव के भी और भाई लोग जाने हैं। तो फिलहाल अभी हम आपको मिलते हैं सीधा भूमिया थान पे। तो अभी हम 4 भाई लोग और चाचा जी पहुंच चुके हैं मंदिर में सफाई के लिए। मौसम बहुत ही जबरदस्त जो भूमिया देव की। जो जहाँ पर रसोई लगी थी थोड़ा वहाँ पर गंदगी हो रही है, तो हम कर रहे हैं यहाँ पर सफाई। हमारे बहादुर दा भी पहुँचते हुए यहाँ पे। बढ़िया 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 जी बढ़िया। ये पन्नी कहाँ से पन्नी नवीन नहीं मानना है? ये है भंडार गृह, भंडार कक्ष। थोड़ा यहाँ पर सामान है फिर ये, और यहाँ पे डेग भी है। अब गर्र बहने न जाना है। ये हम चलते हैं भूमिया मंदिर में, यहाँ भी सफाई करेंगे। तो अभी हम मंदिर के नीचे आ गए, अर्थात जो खोई भीड़ है चौ है उसके नीचे आ गए। यहाँ भी पत्तल बहुत सारे गिरे हैं, तो अब इनको भी इकट्ठा करते हैं जूठे पत्तलों को, फिर उनमें आग जला देंगे। ये देखो यहाँ पे बहुत सारा कूड़ा हो रखा ना, तो उसको हम इकट्ठा कर रहे हैं, फिर जला देंगे। चौंक सारा दादा, ये दोनों दादा बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल अपना रहे हैं भूमा शीटों से। असली सेवा यही है। देखो तो ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा बहुत कूड़ा हमने यहाँ पे उठा लिया है। अब इसको हम नष्ट कर रहे हैं अर्थात जला रहे हैं। तो यहाँ पे दादा पीहू इकट्ठा करके लागे हैं। अब इन्होंने यहाँ पे छलाई पाड़ दी है और जो कूड़ा है वो धीरे धीरे जलता हुआ धीरे धीरे जल जाएगा। जितना कम हो गया उतना सही है। और तो फिर करेंगे इसी कार्रवाई। और कूड़ादान कब आएगा? कूड़ादान अभी यार फिर क्या करें, कूड़ादान का भी कुछ करना पड़ेगा फिर। अभी हमारे पास सार्वजनिक कूड़ादान नहीं है, तो उसके लिए हमने जरा प्रधान जी से बात करनी पड़ेगी, थोड़ा उन्हें झकोना पड़ेगा। तो नहीं तो हमारे व्यूअर्स भी दे सकते हैं मंदिर के लिए 2 कूड़ादान। सख्त आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ तो हर साल भूमिया पूजन होता है। तो इस साल कम से कम 18 साल बाद रामायण का प्रोग्राम बना, रामचरितमानस का पाठ का। तो आगे देखते हैं क्या क्या प्रोग्राम बनता है धीरे धीरे। और यहाँ पर भी जो प्रांगण का कूड़ा है वो जला दिया गया है, अभी जल रहा है। और यहाँ पर हमारे श्री गोविंद सिंह नेगी जी सफाई करते हुए। सफाई में लगा हुआ लाठी लेकर के, और यूट्यूब जो है सफाई करवा रहा है। और यूट्यूब को देख लो तुम कैसे काम कर रहा है, बुड्ढों की तरह हाथ में लाठी लेकर के। अच्छा, बच्चों से काम करवा रहा है और अपने आप देखो। अच्छा अच्छा, कल रामचरितमानस का पाठ कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर। अच्छा, कितने साल बाद हुआ यहाँ पे? सालों का तो कोई 18-19 साल हुए लगभग ना, मैं सालों के बारे में नहीं कह सकता। हाँ, मेरे को याद नहीं है। मतलब कुल मिलाकर बढ़िया रहा। बढ़िया नहीं, अच्छा, अति उत्तम। उत्तम से भी जय हो उत्तम। जय हो जय हो। ये प्रोग्राम तो मतलब ऐसा है जी, जब कोई ईश्वरी सत्यां होती हैं तब होता है। श्रद्धा। हाँ, ना कोई तो सबके मन में दिमाग में बैठे ना वो। हाँ, भगवान श्री रामचंद्र जी, जी, फिर उसके बाद अनुकंपा श्री हनुमान जी की भी। जी, तो जो है काम हो गया और बहुत सुंदर काम हुआ। भगवान करे
आप लोगों को ऐसी सर्विस देते रहे, आप लोग ऐसा काम करते रहे, और आप लोगों का सबसे बड़ी चीज है कि ऐसा सहयोग बने रहे। जय हो, सहयोग नहीं टूटना चाहिए कभी। जय हो, जय हो। ये चीज। धन्यवाद, धन्यवाद। अब हमारे श्री महेश नेलवाल जी पूजा पाठ करते हुए दादा हमारे देवी मंदिर में। तो दादा, रामायण का जो कार्यक्रम यहाँ पर हुआ, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और ऐसे ही हम आगे करते रहेंगे। जब हमारे सारे गांव में एकता रहेगी जी तभी ये काम आगे अच्छा होगा, और इससे और अच्छा अगले साल और अच्छा होगा। जी जी। तो लगभग यहाँ पर 18-19 साल बाद हो रही है रामायण। हाँ, हमको तो आज पहली बार देखा मैंने। जी जी लेकिन हमारे चाचा माधो सिंह जी, इन्होंने कहा था कि एक बार पहले यहाँ पहले भी हुई थी, जी जी और वो दोबारा ये काम को करने के लिए सबको तैयार कराया। जी। फिर हमने सभी लोगों ने मिलजुल के गाँव वासियों ने ये काम को आज पूरा किया। जी जी, धन्यवाद। और इसी तरह हम सारे गांववासी इसी तरह हर साल करते रहें, तो इससे बहुत अच्छा एक मैसेज जाएगा, जी और सारे खुशहाल होंगे। गांव में सबसे पहले देवी देवताओं को माना जाता है, और ये देवी भूमि है, और ये सबकी रक्षा करने वाले हैं। जी इसलिए धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका भी। ये हमारे पंडित जी श्री ख्यालदत्त जी, तो इनसे कुछ बातें करते हैं। तो दादा, कैसा रहा यहाँ का रामायण का प्रोग्राम? रामचरितमानस का पाठ जो था, और उसके बाद भंडारा जो था, आज कई सालों के बाद यहाँ पर हुआ था प्रोग्राम, तो कैसा लगा फिर? यहाँ का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। जी जैसे कि कहावत है कि 100 मील का सफ़र पहले कदम से शुरू होता है, वही बात यहाँ पर आई, और इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम। और हम भगवान भूमि देवता से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे गांव वालों को सुख समृद्धि यश प्राप्त कराए, और सभी क्षेत्रवासियों को सुख शांति ऐश्वर्य प्रदान कराए, और हमारे ऐसा कार्य हमारे गांव वालों को सभी को प्रेरित करे जो सतमार्ग की ओर उन्नति के लिए और सुख समृद्धि के लिए, बल ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए यह कार्यक्रम ऐसा चलता रहे। और इस कार्यक्रम में कई जगह कोई त्रुटियाँ भी आई होंगी, उन त्रुटियों को मन में ध्यान में रखते हुए और इसकी जो उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए, और हमारे इस भूमि मंडल देवता के इस प्रांगण में कम से कम 500-600 आदमी आप यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं, जी। कथा श्रवण कर सकते हैं। और एक छोटा सा मंदिर हमने यहाँ पर देखा, और उसकी इस रूपरेखा में हमने यहाँ पर जो भी अपने तरफ से तन मन धन से सेवा करी, उससे हमारे इस मंदिर में एक नया लुक देखने को हमें मिला। और इसके पश्चात यहाँ पर आज हमने यहाँ की सफाई के लिए भी हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। इसी प्रकार कार्यक्रम होते रहे, और यश समृद्धि सुख लाभ हमें ऐसा प्रदान करे, और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ काचित् दुःखभाग् ओम शांति शांति शांति। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार पंडित जी आपका। ये हमारे चाचा जी हैं, चंडीगढ़ से आए थे स्पेशल। चाचा जी, कैसा रहा यहाँ का प्रोग्राम? बहुत बढ़िया प्रोग्राम है यहाँ पर। जी, मन खुश हो गया। जी, मन खुश हो गया। बहुत खुश। जी जी जी। जैसे कि यहाँ पे जो हम भूमिया पूछते हैं, हर साल पूछते हैं, और हर साल बारिश होती है, तो कल भंडारे में भी बारिश देखने को मिली। हाँ जी, तो इसमें आप क्या बोलना चाहते हो? बस ठीक है, भूमिया पूछ करके बारिश होती है तो शुभ काम के लिए बारिश होती है, जी जी अच्छा लगता है। जी जी भूमिया पूछ करके बारिश। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। यहाँ पर जो भी सार्वजनिक दरियाँ आई थी, बर्तन आए थे, तो अभी हम इनको साथ में ले जा भी रहे हैं और सफाई भी कर रहे हैं। जैसे कि दरी हैं, तो इनको झाड़ झुड़ के घर को ले जाएंगे अभी। तो फिलहाल जो आंगन है, इसकी सफाई हो चुकी है। ये देखो, जितने भी सार्वजनिक चीज़ें हैं इनकी अभी तय भी हो रही है झाड़ने के साथ साथ। तो यहाँ पे हमारे जो पंडित जी हैं, यहाँ पे यज्ञ कुंड में से हवन की जो राख है उसको वितरित कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारे पहाड़ों में छाव झपेड़ लगता है वो नहीं लगता है। तो पंडित जी, जो खारोना राख है, इसके बारे में क्या बोलना चाहते हो? इसके बारे में जी हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर भूमि देवता के इस प्रांगण में जो हमने यहाँ पर नीति पूजा प्रतिष्ठा का पाठ किया था,
यहीं के देवताओं का यहाँ पर बुलाया हुआ था, उनको आहुति दी गई थी। उन देवताओं की आहुति से ही और यहाँ पर जो हम ये इसका बहुती के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं और इसके उपयोग करने से दुख दरिद्रता का नाश होता है जी और मन पवित्र होता है जी। सर्वश्रेष्ठ बहुती के रूप में हम कहा मानते हैं इसको और इसके लगाने से अच्छा मन स्वच्छ साफ और पवित्र होता है और छल टोटे इत्यादि जो करते हैं लोग उससे ये सब दूर हो जाते हैं जी इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो पंडित जी ने बताया जैसे कि यहाँ पे यज्ञ हुआ था और इसकी विभूति लगाने से छाव झपेट चले जाता है और उसके बाद मन जो होता है मन को शांति मिलती है, तो यही होता है। तो अभी हमने यज्ञ को थोड़ा सा ढक लिया है क्योंकि इसमें पानी भर जाता है। तो अभी हम चाचा जी से पूछते हैं रामायण के बारे में। चाचा जी, आप क्या बोलना चाहते हो रामायण के बारे में? जैसे कि संपन्न हो चुकी है, भंडारा हो चुका है और आज साफ सफाई भी हो चुकी है, तो इसमें आप क्या बोलना चाहते हो? बात सुनिए, रामायण का बात ये है, माने आज से कम 16 या 17 साल पहले हुई। जी जी। उस समय हमारे हंसादास शिव सिंह सभी लोग थे। अब आज उसके बाद आज सबका प्रोग्राम बना, सबकी हार्दिक इच्छा हुई और उससे ये कार्य जो भी हुआ, जो भी त्रुटियां रही हों, हैं, अब किसी काम करने में त्रुटियां भी होती हैं, कष्ट भी आता है, सभी कुछ होता है, विपत्तियां भी आती हैं। तो इसलिए इस बात को नकारते हुए, माने जिसको जो भी कष्ट हुआ, जो भी वो हुआ, उस बात को हम माने वो ना लेकर के, दिल पर ना लेके, दिल पर ना लेकर के नकारते हुए ये देखें कि अगले अब हम कब कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं और कहाँ तक हमारी श्रद्धा है ईश्वर के प्रति। इस कार्य को करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है श्रद्धा की। ईश्वर को मनाने के लिए श्रद्धा की ज़रूरत होती है। तो श्रद्धा, वो प्रेरणा, वो हमको इसी से मिलती है, ईश्वर से ही मिलती है, कहीं और जगह से नहीं मिलती है। वही कहता है ये कराओ, जब मर्जी हो भीम देवता की, तो तब फिर वो कार्य फिर संपन्न हो, चाहे कोई है, यही है। और ये जीवन जो है नासमान है, जो भी रहे वो प्रेम से करे अगले दफे जी। तो जैसे कि हम हर साल भूमि पूजन करते हैं और हर साल लगभग बारिश आती ही है। जैसे कि हम बोलते हुए हमारा छाट भूमि था, तो हर साल जब भी हम यहाँ पे कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो बारिश आती है। तो इसमें आप क्या बोलना चाहते हो चाचा जी? वासनी शुभ कार्य में बारिश का होना जरूरी है। जी जी। और फिर हमारी पर भूमिया की कृपा ऐसी है कि हम जब भी भूमिया देवता की पूजन करते हैं उसके 1 घंटे 2 घंटे के बाद बारिश आती है। इसीलिए कल भी 1 बजे करीबन बारिश आ गई थी जी। है? जी जी। बस कार्य संपन्न हुआ। और जिस दिन स्टार्टिंग हुई उस दिन भी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चाचा जी ने यहाँ पे बहुत बड़ा अपना सहयोग दिया, तो चाचा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दादा से पूछते हैं, दादा जी आप क्या बोलना चाहते हो? मैं क्या बोलना चाहता हूँ, भाई साहब ने हमारे नहीं सब बोल दिया। ठीक है, वो बात तो थोड़ा आप भी अपनी बातें रखें। ये जो सामूहिक काम होते हैं जी, एक दूसरे से मिलजुल के ही होते हैं, एकजुट होकर के, हाँ, एक मुट्ठी बन करके। हाँ, मुट्ठी बंद करके, और काम अपना समझ के करना चाहिए जी। सामूहिक जो भी काम हो, जिसको जो भी जिम्मेदारी दी जाती है उसको अपना समझ करके करना चाहिए, और यही मेरी हार्दिक इच्छा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दोस्तों, सभी भाइयों के सहयोग से भूमि थान की सफाई हो चुकी है, चंक करके साफ सुथरा हो चुका है और सफाई होना भी अनिवार्य ठहरी। और अभी मैं अपनी चाची के घर से आ चुका हूँ। ये देखो दूध का बाटल और बैग लाके, तो अभी नाश्ता भी नहीं कर रखा है और भूख भी लग चुकी है तकड़ी वाली, और देखते हैं नाश्ते में क्या बना है। अभी मैं ला चुका हूँ अपने लिए नाश्ता, वो भी खोई भेड़ में, और वैसे आज भूख भी नहीं लगी है, थोड़ा बच्चे जा रखे हैं ना, तो 1 गुच्छी गेहूँ रोड ला रखा हूँ, मात्र 1 रोटी ला रखा हूँ, और उसके बाद आलू और टमाटर की सब्जी है। तो करते हैं फिर भोजन। दोस्तों, अभी समय 11 बजने वाले हैं और पूरे गांव के संयोग से रामचरितमानस का पाठ संपन्न हो चुका है। उसके बाद यज्ञ, उसके बाद भंडारा, उसके बाद भूमि पूजन,
तो सारे शुभ काम संपन्न हो चुके हैं। उसके बाद सफाई भी संपन्न हो चुकी है, अर्थात सफाई का काम भी समाप्त हो चुका है। तो अभी मेरे को कहीं जाना भी है। और तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। तो कैसा लगा ब्लॉग? अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलता हूँ आपको ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। पहला मिस यू।